भैया जी बताइए, यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, मतलब बीजेपी का क्या माहौल रहेगा? बीजेपी के यहाँ अच्छा माहौल है। यहाँ जैसे सरकार की जो योजनाएं हैं बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, जैसे राशन का है और पेंशन का है। करीब 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। किस अच्छा ये बताइए, कुर्मी समाज से कितने परसेंट वोट मिल सकता है? ये मान के चलिए 20-25%। मुस्लिम से 10 से 15%। और ब्राह्मण 95%। तो 25 तारीख को चुनाव है, तो यहाँ पे दो पार्टियाँ हैं, जो है सपा से लालजी वर्मा जी हैं और भाजपा से रितेश पांडे हैं, जो कि बसपा से भाजपा में हुए। तो यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के हैं और कुछ गांव के लोग हैं, तो इनसे जानते हैं आखिरकार माहौल क्या है और किन को वोट करना चाहते हैं। तो भैया जी बताइए, यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, मतलब बीजेपी का क्या माहौल रहेगा? बीजेपी के यहाँ अच्छा माहौल है। यहाँ जैसे सरकार की जो योजनाएं हैं बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, जैसे राशन का है और पेंशन का है और किसान सम्मान निधि है। इसके अलावा और कई योजनाएं, जैसे सड़क का है, इसका जैसे गड्ढा मुक्त वाला है, बार बार होता रहता है। यहाँ आप देखे होंगे कितना अच्छी रोड यहाँ बनी हुई है। तो ये सब मुद्दा है और ये सब मुद्दा लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस का जो है कहना है कि रोजगार, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 30 लाख नौकरियां, किसानों का कर्ज माफ, तो ये सारे जो मुद्दाएं हैं, क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव? नहीं, कांग्रेस का यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, कोई उनका मुद्दा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको कोई मान नहीं रहा। क्योंकि 70 साल कांग्रेस जो है यहाँ शासन किया है। यहाँ रोड बिल्कुल नहीं था, आप यहाँ गांव के लोगों से पूछ लीजिए, कोई रोड नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, न कोई बिजली था, न पानी था। देखिए यहाँ वाटर का बहुत बढ़िया चल रहा है, और इसके बाद बिजली देखिए 24 घंटा यहाँ आ रही गांव में, आप पता कर सकते हैं, आप आए ही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो कांग्रेस का यहाँ कोई मुद्दा भी नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो ये फ्री का राशन मिल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार अगर फिर सरकार बनती है तो 5 किलो राशन 5 साल तक फिर मिलेगा, तो क्या इसका भी कुछ असर पड़ेगा? नहीं, इसका असर है, हम लोग पूछ रहे हैं तो महिलाएं बोल रही हैं कि भैया ऐसा खाने का कोई परेशानी नहीं। जो गरीब तबका है, जिनके पास कोई खेत बाड़ी नहीं है, कुछ है भी नहीं, और घर भी उनके पास थोड़ा मोड़ा है, तो आवास के थोड़ा परेशानी है उनको, लेकिन आवास उनको मिल रहा है, आवास उन लिस्ट में नाम है, मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन राशन में हम लोगों ने पूछा कि मतलब आपको मिल रहा है राशन, तो बोल रही राशन भी मिल रहा है, पेंशन भी भैया आ रहा है। एक बुजुर्ग महिला सभी बात करके आ रहे हैं, तो महिला कह रही हैं कि भैया हमको सब कुछ मिल रहा है, बहुत आज़ादी है, लड़कों से कुछ नहीं करना है, लड़कों से एक पैसा नहीं लेना। अच्छा, इस समय जो है रितेश पांडे सांसद हैं, बसपा सपा यानी संगठन से, गठबंधन से हुआ था, तो फिर डायरेक्ट भाजपा में शामिल हुए, तो क्या इस पर जनता का कुछ असर पड़ेगा कि? नहीं, इस पे कोई असर नहीं है। जनता का यह है, जनता समझ रही है कि रितेश पांडे जी जीतेंगे। उनका कारण उनका एक छवि अलग है। जैसे उनके यहाँ कोई आदमी भी गया तो जाति पात या इसको उन्होंने कभी नहीं पूछा है, या न किसी से जात पूछा है। वो बिल्कुल न्याय पक्ष से काम किए हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ब्राह्मण आया तो उसका ज़्यादा हो गया या कोई और आया, ऐसा कुछ नहीं। लाल जी का मानना है कि कम से कम हम 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। नहीं, वो तो आप अपना सपना देख रहे हैं। 1.5 लाख उनका कहाँ से होगा? मोस्ट बैकवर्ड भाजपा के साथ है, और ब्राह्मण वोट है, वर्मा वोट कम से कम 25-30% हम लोग टहल रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे साथ है, तो कैसे हो सकता है? आप बताइए, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बढ़िया है। हाँ, भाजपा सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सब। अरे यहाँ से निकल जाएंगे? हाँ, निकल जाएंगे। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है किस बिरादरी से ज़्यादा वोट मिलेगा? अब हर बिरादरी से मिली। हाँ। और क्या मतलब रितेश पांडे, आपको क्या लगता है अगर सांसद बनते हैं तो जनता के हित में क्या करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा काम करी है। लालजी वर्मा नहीं करेंगे? कहाँ वो करी 6 बार विधायक रह चुके हैं। लालजी वर्मा जैसे थे विधायक थे वो, तो उन्होंने जो भी कुछ काम किया होगा कि नहीं किया होगा, वो बीएसपी का शासन था, उन्होंने लड़ाने का काम किया, वर्ग विशेष के लिए काम किया। क्या लड़ाने का? अब जैसे वर्ग विशेष के लिए काम किए वो, जैसे मान लीजिए एससी के लिए कहीं ज़्यादा काम किए, तो ऐसा ये सब रितेश पांडे में नहीं है। आप कहीं भी पूछ सकते हैं। आपको क्या माहौल है यहाँ पर? रितेश पांडे जी प्रचार में निकले हैं क्या? नहीं, हाँ, प्रचार में। तो क्या माहौल है आपका? क्या लग रहा है कि कितने वोटों से जीत सकते हैं? करीब 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, कुर्मी समाज से कितने परसेंट वोट मिल सकता है? ये मान के चलिए 20-25%। मुस्लिम से 10 से 15%। और ब्राह्मण 95%। आपको क्या लगता है अगर रितेश पांडे सांसद बनते हैं तो जनता के हित में क्या करेंगे? बहुत काम करेंगे। और मोदी जी जो 400 पार का नारा है, आपको क्या लग रहा है? हाँ, 400 पार हो जाएगा। तैयारी वारी 420 तो उनका होना है। 420 बिल्कुल, आप देख लीजिए। इंडिया गठबंधन राहुल जी दावा कर रहे हैं कि चारों नहीं पार होगा। नहीं, वो तो उनका कहने का मतलब, वो तो सपना देख रहे हैं।
कांग्रेस का। नहीं, राहुल गांधी इतना मजबूती से काम कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि राहुल जी तो दावा कर रहे हैं? राहुल जी कैसे बना, 156 सीट पे कुल कांग्रेस लड़ रही है पूरे भारत में, तो कैसे हो सकता है? वो तो 156 निकालने बड़ा मुश्किल है, उनका 10-20 निकल जाए तो मुश्किल है। तो सपना केवल देख रहे हैं, नहीं उनका कोई मतलब वो आधार भी नहीं जनता के सामने वो रख पा रहे हैं ना। बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं, उल्टा पलटा बोलते रहते हैं, तो उनका कोई साफ आधार नहीं है कि जनता किस आधार पर उनको वोट दे। भाई कुछ बात रखना चाहिए, लेकिन जनता उनको बिल्कुल नकार। वो तो दावा कर रहे हैं कि उनका जो मैनिफेस्टो है, किसानों से लेके महिलाओं से लेके रोजगार से लेके वादा कर रहे हैं कि हम पीएम बनेंगे तो सबके लिए काम करेंगे। नहीं तो सिर्फ वादा कर रहे हैं ना, और यहाँ धरातल पे है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, तमाम योजनाएं सब लागू हैं और चल रही हैं और सब उसका लाभ ले रहे हैं। तो अब जहाँ लाभ मिल रहा है तो लोग उसको देख रहे हैं, और एक सपना दिखाया जा रहा है, उसमें दोनों बहुत अंतर है। अब बताइए, कह रहे कहाँ निकले हैं? बीजेपी के प्रचार निकले हैं हम, और कहाँ निकले? क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। लालजी वर्मा जी कह रहे हैं कि 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। नहीं, वो 1.5-2 लाख वोट से रितेश पांडे जीतेंगे यहाँ से। हाँ, तो ऐसा तो नहीं भाजपा का झंडा लगा के सपा वोट दे दे? ना ऐसा ना है। हाँ, वोट बहुत ज़्यादा है, हर बिरादर में वोट। नमस्कार दादा। ठीक। अरे किसको जिता रहे हैं? हम लोग तो मतलब भाजपा को जिता रहे हैं, हम खोल के बात कह दिए थे। सब कुछ भाजपा में ठीक ठाक चल रहा है? हाँ ठीक ठाक है, हम लोग बढ़िया है, भाजपा को तो दिए हैं और देंगे। क्या लाभ हुआ है? लाभ बहुत हो रहा है, पेंशन मिल रहा है, सब हर एक चीज, राशन मिल रहा है, कुल अरे महंगाई का बच्चे पढ़ने नौकरी उकरी मिल जा रहा है टाइम से? मिल तो रहा है, बाकी अब कहाँ वो उतना मिल रहा, बात बाकी नहीं है कि मिल रहा है थोड़ा बहुत। इधर हो जाइए। क्या नाम? त्रिभुवननाथ वर्मा मानना। यहाँ क्या माहौल है? माहौल साहब है, दोनों जने चलते हैं टक्कर पे। अरे कौन बेसिस मना जाएगा, किसकी तरफ पल्ला भारी पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और भाजपा में कौन है? अच्छा लालजी वर्मा, आपको क्या लगता है किस बिरादरी से ज़्यादा वोट पाएंगे? भैया वो मियाँ के, यादव के और कुर्मी में पही ज़्यादा। और रितेश पांडे? ये तो कुल जतियाँ पही हैं, और यनहू कुल जतियाँ पही हैं, थोड़ बहुत कौन ढेर कौन थोड़। अरे आप किसको देंगे? अभी तो हम ना बताए के का दिए, जहाँ अंगुली हमारा चला जाए वही दे दिए। हाँ, कुछ सोच विचार नहीं। अच्छा लास्ट सवाल है, भाजपा के जितने कामकाज हैं 14 के बाद से कुछ समझ में आ रहा है? अरे ठीक है, कामकाज है, कामकाज तो ठीक है भाई, कामकाज में कोनो। अरे महंगाई का असर नहीं दिख रहा है? महंगाई बात साहब तो हमारे लोग महंग मिलते पैसा ढेर होत बे, मान लाख सामान महंग मिलते बे तो पैसों से बढ़त बे। ये बात ना महंगाई कोनो असर ना आए, गेहूँ धान को महंग बिका कोनो एक बात ना आए। नहीं खबर यहाँ लालजी वर्मा खड़ा है, वहाँ लड़ते हैं, अब बिरादरी समरे हैं, बिरादरी कोट नहीं देंगे तो अब कहाँ दिए साहब ये इतना बता पाए।